नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। बहुत इंतजार आपको जिस वीडियो का होता है वो वीडियो आपके सामने है। एएलपी का ऑथेंटिक डेटा कि जोन चेंज करने के बाद आखिर कितने ज्यादा फॉर्म इधर उधर हुए हैं, अब क्या कंपटीशन है, अब क्या कट ऑफ जाएगा। इससे पूर्व में मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी और इससे पूर्व में मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं आप सभी बहुत प्यार दिए, उसे बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक जो ऑथेंटिक काम मैं करता हूं उसका आप लोग सही आकलन करते हो, उसके लिए अप्रेजल करते हो और दिल से इसीलिए और भी मेहनत करने का मन करता है। और इसीलिए मैं हमेशा हर वो प्रयास करता हूं कि हर बच्चे के पास एकदम ऑथेंटिक न्यूज उपलब्ध कराई जाए। जी हां, इस बार जो मेरे पास डेटा है जोन चेंज करने के बाद का डेटा है। बहुत सारे आप लोग चैनल पे भी देखे होंगे, कहीं कुछ बता रहे कहीं कुछ बता रहे और ऑथेंटिसिटी आपको नहीं लग रही होगी। एग्जैक्टली मैं सब कुछ बताने वाला हूं और आने वाले सारे वीडियोस में आपको बता दूं कि किस जोन में मैंने आरटीआई लगा दिया है। आरटीआई के रिप्लाई भी आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग अभी भी आरटीआई का रिप्लाई देने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जैसे पहले बताया था एग्जैक्टली हर डेटा को एग्जैक्ट डेटा लेके चलूंगा। पहले में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100 के 100% सेटिस्फाइड थे, 8-10% नहीं सेटिस्फाइड भी थे। उनको अब आइडिया लग रहा है कि आलोक सर ने जो बोला था परीक्षा तक में जो बोला जाता है वो ऑथेंटिक होता है। अब जो मैंने बात बोली थी सारे यूट्यूब चैनल वाले वही बात बोल रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए कि आरटीआई रिप्लाई फॉर्म डेटा गजब हो गया है। क्या गजब हो गया है समझिएगा, और अब कितना जाएगा कट ऑफ सब कुछ। ये वो आरटीआई है। आरटीआई मेरे पास 2-3 जगह की आरटीआई है और सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आप लोग समझिएगा कि ये आपका जो नई वैकेंसी आने वाली है, अब नई वैकेंसी आपके सामने जो वैकेंसी आ रही है वो 15 अगस्त से पहले पहले आपके एनटीपीसी आनी थी, लेकिन अभी 15 अगस्त तक तो आसार नहीं दिख रहे। तो ये मान के चलो कि आपका क्या हो सकता है कि एक सप्ताह 1.5 सप्ताह थोड़ा खिंच सकता है, तो 20-21 अगस्त तक मान के चलो कि एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाएगी। रही बात अगर यहां पे एग्जाम डेट की एएलपी की, तो एग्जाम के जो एएलपी का एग्जाम डेट है सितंबर में पॉसिबल अगर हो पाएगा तो लास्ट वीक में ही हो पाएगा, अन्यथा आपका अक्टूबर तक जाता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा समय मिला है, इसलिए हमारी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो जाए और आपकी तैयारी का बिल्कुल परीक्षा प्लस में अब निःशुल्क रूप में परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पे शाम को 6 बजे आपकी साइंस की क्लास, 7 बजे जीके जीएस की क्लास, 8 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास हो रही है। तो परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे जाके इन क्लासेस को कर सकते हैं। परीक्षा प्लस ऐप से आपको इन क्लासेस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। बहुत बेहतरीन टीम के साथ पूरी तैयारी करवाई जा रही है। आपकी टीम है, सारी इंजीनियर्स की टीम है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रेलवे के आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, सारे बैच ऑफर के साथ मात्र 199 में। आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, किसी भी संस्थान से मैच करा लीजिएगा, मात्र 199 में सारे के सारे बैच दिए जा रहे हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे क्लास नोट्स, सारे प्रॉपर बुकलेट नोट्स जो पूरी किताब के रूप में होगा, ये सारे के सारे आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, पूरा डिस्कशन दिया जा रहा है, टॉपिक टेस्ट दिया जा रहा है, सब कुछ आपको मात्र 199 में। हम ये भी रुपए ना लगाते, लेकिन क्योंकि हमें ऐप पे ये सारी चीजें करवानी है, बिना डिस्ट्रैक्शन के करवाना है, तो क्योंकि हमें ऐप का चार्ज देना होता है, बस ये वो चार्ज का पैसा है। कोई ट्यूशन फी, कोई नोट्स का फी, कोई भी कंटेंट का फीस नहीं लिया जा रहा है, वो पूर्ण निःशुल्क आप समझिए। ये बेहतरीन क्वालिटी आपको दी जा रही है। आते हैं हम लोग जिस वीडियो के लिए यहाँ पे आप लोग आए हो, जल्दी से अगर देखें यहाँ पे आप, ये जो है आरटीआई ये बिलासपुर जोन का है। कहां का है? बिलासपुर। और आप लोगों ने ऐसा नहीं कि पहली बार देखेंगे, बहुत सारे बच्चे जो अभी तक नहीं देखे वो ध्यान से देख लो, और जो देखे होंगे वो भी पूरी वीडियो ध्यान से देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं इसमें बताने वाला हूं कि ये 13/8/2024 मतलब आज की ही रिप्लाई है, सुबह 6-6:30 बजे। जब भी आप रिप्लाई लगाते हो, हालांकि मैं हमेशा अभी आपको दिखाऊंगा तो 12, 12:30, 1 बजे तक मैं क्या करता हूं, हमेशा आरटीआई लगा देता हूं। और आरआरबी वाले सबसे तेज रिप्लाई भी देते हैं अगली सुबह, या तो ये 24 घंटे या 48 घंटे में, या तो ये बोल देंगे कि नहीं दिया सकता और या तो ये रिप्लाई दे देंगे। और 13/8/2024 में ये रिप्लाई आया हुआ है। 13/8/2024 यानी कि सुबह सुबह आज का आया हुआ। इन्होंने बोला है कि 5,35,301 कहां पे फॉर्म पड़े हैं, ये आपके बिलासपुर में पड़े। इससे पूर्व का जो डेटा था लगभग 4 लाख एज्यूम किया जा रहा था, ये 4 लाख के आसपास कहां था? बिलासपुर में था। और लगभग 1 लाख बच्चा मूव किया। अब एक बात समझिएगा, अगर 1 लाख बच्चा बिलासपुर आया है तो कहीं पे कम भी हुए होंगे, ये कोई सोच ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि अगर यहां पे ये तो सेफ जोन रह ही गया, बाकी भी सेफ जोन हो गए। और यही मैं आपको शुरू से बता रहा था, इस बार आरआरबी का खेल ऐसा हुआ है कि कोई भी कट ऑफ बहुत डेंजर जा ही नहीं सकता। हां, कोई भी जोन मतलब इतना आरआरबी इतना डेंजर नहीं जाएगा कि बच्चा परेशान हो जाए। लेकिन बिलासपुर की पूरी अभी इतना बहुत ज्यादा खुश भी मत होइए कि नहीं ये तो बहुत आसान हो गया और ये भी बहुत ज्यादा कठिन हो गया। सब कुछ मैं आपको समझाता हूं। ये दूसरा आपका देखेंगे तो मुंबई का है और इसमें जो पूरा डेटा दिया गया है 2,05,980 का। कितने का? 2,05,980 का दिया गया है। और इन्होंने कम्युनिटी वाइज डेटा देने से क्या किया है? मना किया है। तीसरा जो ये है आपका 9/8/2024 का, और ये कहां का दिया गया है? ये मालदा का दिया गया है।
55,980 का दिया गया है। बहुत ज्यादा बच्चा इसे डरा हुआ था। आप मुझसे बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हो कि सर आप मालदा के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हो। हालांकि मैं एक चीज पहले बोलूंगा बाकी जो बोलने से, क्योंकि अभी मालदा का सिचुएशन आप इसे एग्जैक्टली मान के मत चलना, क्योंकि जब भी आरटीआई रिप्लाई देता है तो मेल पे नहीं देता है। ये मेरे द्वारा नहीं आया है, ये किसी बच्चे के द्वारा आया है, तो मेल पे नहीं देता है, वो सीधा मेल पे आता है कि आपका क्या गया, रिप्लाई आ गया है। आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हो इस आप रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप चेक कर पाओगे। मेल में सीधा रिप्लाई नहीं देता है, तो इस कारण से थोड़ा ये गलत लग रहा है। दूसरी बात, पिछली बार भी जब आरटीआई लगाया गया था तो बहुत जगह आरटीआई में ये प्राप्त हुआ कि पिछली बार भी 55,980 डेटा कार का था, मालदा का लगभग 56,000 था। तो इसे बहुत ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, लेकिन ये दोनों जो आपके हैं, ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। 5,35,301 बिलासपुर में और 2,05,980 कहां पे, मुंबई में। अब बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले इस चार्ट पे आते हैं। हम इस चार्ट पे आते हैं कहां पे, 2,05,980 ये कहां का है, मुंबई का है। ये मैंने गलत जगह फिल कर दिया, आप इसे फिल कर ले। मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई कहां पे, यहां पे। और अगर मुंबई की बात करेंगे, ये 3 जोन मिला के मुंबई है, ये 3 जोन मिला के मुंबई है, और इसमें 2,05,980 फॉर्म कहां पे है, मुंबई पे है। यानी पहले मुंबई जो था, पहले मुंबई का अगर आप डेटा देखोगे तो फॉर्म पर सीट 103 थी, और अब मुंबई में देखोगे यहां पे जो वैकेंसीज थी, यहां पे वैकेंसीज आपका अगर टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 8, 3, 11 और 13 लगभग 2400-2500 के आसपास था। अगर 2500 के आसपास यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड करेंगे। अभी इसका डेटा बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम लोग बिलासपुर का देखें तो बिलासपुर में अगर आप देखोगे तो बिलासपुर में टोटल 4435 सीटें थी, और पहले जो आपका था, पहले एक फॉर्म पे लगभग 4,55,000 के आसपास यहां पे जो डेटा बिलासपुर का था, और ये डेटा बढ़ के कितना हुआ, 5,35,000, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लगभग 1.25 बच्चे बढ़े हैं, 1.25 बच्चे। और 1.25 बच्चे भी इतना कम भी नहीं होते, जैसे कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये क्या हो जाएगा, ये 7-8 लाख पहुंच जाएगा। मैं बार बार बोल रहा था भाई 21 जोन है, ऐसा कभी जीवन में हुआ ही नहीं कि 50% बच्चे किसी एक ही जोन से आते हैं। हार्डली मैक्सिमम कोई एक टॉप जोन में जाता है तो 30% से कम ही रह जाता है। आज भी अगर आप आंकड़ा देखोगे तो 25 से 30% के बीच में ये 5 लाख टोटल 19 लाख 18,99,000 फॉर्म पड़े, आप 19 लाख मान के चल लो, उसमें कुछ फॉर्म फिल्टर भी हुए होंगे, आप फिर भी 19 लाख मान के चलो। 19 लाख का अगर 5,500 मान के चलो, 5,35 लेके चलो, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 25 से कितना, 25 से 30 के बीच में रेंज आएगा, जो एग्जैक्टली डेटा मैं आपको बता रहा था भाई। लेकिन इससे क्या हुआ, फॉर्म पर सीट कहां पे बढ़ गया, 120। ध्यान देना, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। बिलासपुर में वो बच्चा आया है जो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ऐसे आसपास की एरिया में जहां पे क्या था, कट ऑफ बहुत, या मतलब वैकेंसी बहुत कम थी, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने के चांस थे, वो बच्चे हैं। लेकिन वो बच्चे जैसे प्रयागराज के बच्चे हो गए, जैसे यूपी के बच्चे हो गए, कुछ राजस्थान के बच्चे हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, छत्तीसगढ़, बिहार, यही बच्चे ज्यादा बिलासपुर में मूव किए हैं। तो ये बच्चे पढ़ने वाले, टफ कंपटीशन देने वाले होते हैं। इसलिए ये मत सोच लीजिएगा कि कट ऑफ यहाँ की बहुत कम जाने वाली है, और मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो बताई थी, मैं कट ऑफ भी आपको बताता हूं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे बिल्कुल लेवल पे आप सोचते हुए चलिएगा। दूसरी बात, अगर मुंबई की बात करें तो इसे आप लगभग अगर 2500 से डिवाइड कर दो, यहां पे मैं कैलकुलेशन करके नहीं लेके आया हूं, तो यही मैं कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये 86 है, 861 नहीं 86 है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 8 3 11 नहीं है, 13 3 1600 हो जाएगा। 1600 और कितना हो जाएगा, 1600 और आप 100 जोड़ लो, 1600 और 1700, तो 25 तो ना करके ये 1700 कर लो। और अगर 1700 कर लोगे, मतलब 2059 बटे आप 17 कर लो, 2059 बटे 17 कर लोगे तो 17 एकम 17 और 3 35, 17 दूना 34, यानी कि एक सीट पे 120, एक सीट पे लगभग 120 के आसपास यहां भी है। अब आप समझना कि बिलासपुर में भी 120 जब इतनी वैकेंसी थी, और लगभग 1700-1800 वैकेंसी मुंबई में है, तो मुंबई अगर यही 3 जोन जोड़ा जाए तो मुंबई में 120 मुंबई में भी पहुंच गया, मतलब ये भी 120 गया, ये भी 120 गया। और फिर बता रहा हूं कि यहां पे जो कंपटीशन है, यहां पे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले या कंपटीशन देने वालों का है, जबकि यहां पे नहीं है। तो मुंबई और इसका कट ऑफ लगभग सेम जाने वाला है। हो सकता है ये भी कि यहां पे थोड़ा सा कम ही जाए, क्योंकि हम लोग पर सीट जो फाइनल फॉर्म का कंपटीशन है उसको कैलकुलेट करके चलेंगे, और यही हमेशा आता भी है, यही हमेशा वैल्यू देता भी है। अब रही बात बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं मालदा का दिखा दूं, मैंने मालदा का जो पिछली बार आपको डेटा दिया था वो लगभग 56,000 के आसपास दिया था, है ना, और यहां पे लगभग 749 सीटें थी, तो यहां पे जो सीट आ रहा था 74। लेकिन अगर ये बढ़ेगा भी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जो मेरा अनुमान है ये 30,000 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और यही मैं आपको हमेशा बोल रहा था, हमेशा
शुरू से बोल रहा था कि भाई इतना, क्योंकि जब वैकेंसी जहां सबसे ज्यादा है, बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, वहां भी 1 लाख सवा लाख बच्चा बढ़ रहा है, तो किसी कीमत में 30-40 हजार से बच्चा नहीं मूव कर पाएगा मालदा में, और बहुत ज्यादा मूव भी करेगा तो फिर बिहार वाला बच्चा, पटना वाला मूव करेगा ना, यूपी वाला बच्चा बिलासपुर प्रयागराज ही भगेगा, और नीचे वाले बच्चे नीचे सिकंदराबाद भगेंगे, इधर के बच्चे मुंबई अहमदाबाद, यहां पे सीटें पर्याप्त क्यों भगेगा मालदा? तो यही मैं आपको समझा रहा था। और यहां पे अगर 30,000 भी बढ़ जाएंगे तो मैं कह रहा हूं इसे 56,000 को अगर आप इसे पूरे 1 लाख कर दो, 1 लाख को 749 से डिवाइड करोगे तो भी आपका जो आपका जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा, तो भी ये आपका 100 के आसपास नहीं पहुंचेगा। समझिएगा कि कितना ज्यादा आप कितना बढ़ रहा है, आपका 74 है, ये एक्स्ट्रा कितना रहा, 30,000 को 749 से कर दो तो 7×21 यानी कि यहां पे पर सीट कितना बढ़ेगा, यहां पे पर सीट आपका जो आंकड़ा बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, मुश्किल से 35 से 40। तो ये बहुत बुरे हालत में ये 100 को छुएगा, जो इनसे काफी ज्यादा कम होगा। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मालदा सेफ जोन में रहेगा। और अब सबको समझ में आ रहा है कि आलोक सर ने जो बोला था वो बिल्कुल सही था। आप में से कुछ बच्चे बोलते तो मालदा के पीछे हाथ धो के बैठ गए। मैं मालदा के पीछे नहीं पड़ा था, मैं आपको सही गाइड कर रहा था, ये बात आप समझिएगा। तो मालदा अभी भी सेफ रहेगा। अब रही बात कि अभी भी सबसे सेफेस्ट रही कट ऑफ की, सबसे पहले देख लेते हैं। ये कट ऑफ वाली वीडियो की लिंक मैंने इसी में लगा दिया, आप डिटेल में देख लीजिएगा। अभी मैं केवल उन जोन की बात करूंगा जिनके पास हमारे पास आंकड़ा है। पिछली बार जो कट ऑफ गया था 4147 गया था, ये 4147 75 में से नहीं है, ये प्रोरेटेड डेटा है, मतलब कि इसको 100 पे प्रोजेक्ट किया गया था और नॉर्मलाइज किया गया था, उसके बाद का है। तो 100 में ये कट ऑफ 41 और 47 तक प्रोरेटेड डेटा है, और ये CBT 1 का कट ऑफ, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारे कट ऑफ प्रोरेटेड डेटा के हैं, 2018 के इसका दिया जाए। अभी ये जो फाइनल जोन है इसमें 2018 में अगर हम लोग बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर यहां पे इस समय सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तब 1484 थी, 41 और 47 गया था, मैंने आपको बताया 46 प्लस। तो अभी 46 प्लस एग्जैक्ट इसी के आसपास रहने वाला है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका 75 में बता रहा हूं, ये मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता रहा हूं कि 75 में आप लोग 46 लाने का प्रयास करो। अगर इतना ले आए तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि क्योंकि 46 पे प्रोरेटेड जो डेटा जाएगा और हमें नॉर्मलाइजेशन जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से बिलासपुर है, बिलासपुर में थोड़ा बहुत कम भी करेगा तो ये जाएगा बहुत ज्यादा 45-40 के आसपास ही रहेगा। तो प्रोरेटेड डेटा और इसका जो 75 में आपका स्कोर है लगभग सेम रह जाएगा। तो इस कारण से 46 आपके पास क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा। मुंबई की बात करें यहां पे भी 120 है, और देखो मैंने यहां पे 44 प्लस कट ऑफ दिखाया है, क्योंकि मुंबई की जो टोटल वैकेंसी है 1745 मैंने अभी किया वहां पे, है ना। और पिछली बार कट ऑफ 44 और 47 गई थी, वैकेंसी लगभग कंपेरेबल थी, और इस बार भी 44 ही के आसपास मैंने बताया है। रही बात मालदा, तो अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वरना फिर आप बोलोगे सर आप इसके पीछे हाथ धो के बैठ गए हो। एक एग्जैक्ट डेटा मेरे पास आएगा, वो तब मैं आपको बता पाऊंगा। तो ये 2 जोन के आपके कट ऑफ, बाकी कट ऑफ आप देख सकते हो, और ये फाइनल आपका है, इस पे तैयारी आपको करना है। तो रही बात आप में से अब बहुत ज्यादा भटकना छोड़े, तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको टारगेट दे दिया, ये टारगेट आपका 75 में से है, और ये जो आपका कट ऑफ है ये प्रोरेटेड है, ये 100 में से, इस बात को ध्यान देना। अब अगर आप ये टारगेट बना लेते हो, 55 बहुत ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। जो अगर आप इस जोन के हो मुजफ्फरपुर के, तो आप 55 स्कोर करना, क्योंकि वैकेंसी 38 है भाई, तो आपको करना पड़ेगा अगर आप किसी जोन पे आए हो। लेकिन ये आपको सत्य मान के इतनी तैयारी कर लोगे और कर ले जाओगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब रही बात कितना समय हमारे पास एग्जाम के लिए बचा है, हम मान के चलते हैं अक्टूबर में भी होगा, तो हमारे पास अगस्त का आधा बचा हुआ है, सितंबर पूरा बचा हुआ है, हमारे पास 45 से कितना दिन बचा हुआ है, 60, जो मैं पिछली वीडियो में बोला हूं, तो 45 से 60 या 40 से 60 दिन बचा हुआ है। इसमें अगर आप दम लगा के मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा। आप मैक्सिमम टेस्ट लगाने का प्रयास करो और प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। प्रैक्टिस वाला परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे मैंने शाम को 6 बजे में खुद साइंस पढ़ा रहा हूं, खुद मैथ्स पढ़ा रहा हूं, वहां पे आप कर सकते हो। गारंटी दे रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन आपका फंसा दूंगा, इस बात की आपको गारंटी है। बाकी इस पे भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको कंटेंट स्टडी का देना स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोग पहुंच पाओ और बहुत जल्द आप लोग अपना सिलेक्शन ले पाओ। और एक बात ध्यान रखना कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके मिठाई खिलाने जरूर आइएगा। आपका बड़ा भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, इस मेहनत के लिए एक लड्डू तो आपकी तरफ से बनता है। लेके आओगे कि नहीं मुझे जरूर बताना। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।